सुबह निकले थे घूमने के लिए, ठीक है। और घूमने का कई सारी प्लानिंग थी, उससे पहले भी कई सारे विचार हमारे बदले गए थे। जैसे ही गेट पे आते हैं बस पे बैठने के लिए, तब तक प्लान चेंज हो जाता है। मतलब गुड़गांव जा रहे थे घूमने के लिए, उससे पहले जा रहे थे दूसरे लोकेशन पे, तो जीबीटी करके कोई लोकेशन है, वहाँ जा रहे थे पार्क में घूमने के लिए। तो वहाँ से चेंज हुआ, उसके बाद में फिर डिसाइड हुआ कि कासन टेम्पल साइड पे जाएंगे। पहले मंदिर गए, फिर वो भी कैंसिल हो गया। फिर रास्ते में पड़ा था मंदिर, वहाँ गए थे। अभी की प्लानिंग ये है कि हम सीधे जा रहे हैं गेट नंबर 4 की तरफ, और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे जो भी पहाड़ एरिया है उसको घूमने की पूरी तैयारी चल रही है। और ये है भाई अपना साथ में, इसकी वजह से सारी प्लानिंग कैंसिल हुई है। और ये है हमारा सुपरस्टार भाई। सर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, देखते हैं जो भी चीजें होंगी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो कंपनी के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल दे दूं। सबसे पीछे आप हमारा एसएनडी गेट पड़ता है, फिर एसपीडी गेट पड़ता है, फिर पावर टेन प्लस पॉइंट, और जो पीछे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये पड़ता है गेट नंबर 1, मारुति का गेट नंबर 2। अब इसके बाद में 3 और फिर 4। तो जो भी चीजें होंगी दिखाएंगे। हालांकि ये चीजें थोड़ी रिकॉर्ड करना दिक्कत भरा हो सकता है, तो इनको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक से जानकारी दे दी है। बाकी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा ज्वाइनिंग प्रोसेस बता दूंगा। कई सारे लोग परेशान होते रहते हैं, तो वो भी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर कवर कर देंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। नंबर से 4 से पीछे साइड का होगा ना, तो यहीं पे दे रखा है इन्होंने रेलवे ट्रैक का रास्ता, जो मेन रेवाड़ी वाला जो रास्ता जाता है उसी से इसको कनेक्ट कर रखा है। ये कचड़ा वाला हाईवे है यहाँ के लिए, उसको ध्यान नहीं देना है। मतलब मेन चीज़ बता रहा था, जो मतलब गाड़ियाँ यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, इम्पोर्ट होती हैं, वो यहीं से रेलवे ट्रैक दे रखा है। इसके कई सारे मतलब फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो फायदे के हिसाब से यही है कि बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ एक्सपोर्ट हो जाती हैं। नुकसान का पता नहीं, वो लोग जानते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। बाकी इस साइड में जो गार्डन है उधर चलते हैं घूमने के लिए। ये देखो, तो आज हम मारुति का पूरा सर्कल लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। तो इसी दौरान मैं आपको चीज़ें कुछ दिखा दूं। पहले तो नज़ारे दिखा दे रहा हूँ इधर उधर के। अच्छा खासा नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे हिल स्टेशन हैं, तो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग का प्रोसेस किस तरह से यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, और अप्रेंटिस के लिए क्राइटेरिया है। बाकी FT अब तो TW को अपग्रेड कर दिया FT में, तो उसका क्या प्रोसेस है, तो वो चीज़ें एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोनों चीज़ें मैं आपको एक बार बता दूँ। अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हो, तो अप्रेंटिस में आपको नॉर्मली फॉर्म आता है, जिस तरह से FT का फॉर्म आता है उसी तरह से अप्रेंटिस का फॉर्म आता है। अगर आप लड़की हो तो आपकी एज 18 से 22 साल होनी चाहिए। इसके लिए मेरे बगल में लड़कियां रहती हैं, उनका कहना था कि मतलब वो डायरेक्ट भी लग जाती हैं, क्योंकि होता ये है कि काफ़ी सारी लड़कियां आती नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन उसके लिए भी एक फॉर्म आता है, बेसिकली उसको भरना पड़ता है। उसके बाद आप वहाँ पर ज्वाइन होते हैं। एज का क्राइटेरिया इनका अप्रेंटिस के लिए है, मिनिमम एज रखते हैं 18 से 22 साल के बीच में, ठीक है। देख रहा हूँ। हाँ ये देखो मारुति सर्कल अंदर की देखो, कार पार्किंग ट्रेन पे, ये देखो लोडिंग हो रहा है ना, और यहाँ से ट्रेन पे लोडिंग होता है। ये मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, ये स्टेशन दे रखा है यहाँ पे। हाँ तो मैं कहा था, ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता रहा था। तो अप्रेंटिस का तो 18 से 22 साल की एज रखते हैं, ठीक है। आप ITI होना चाहिए, बस इलेक्ट्रीशियन नहीं होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इसको ये इग्नोर करते हैं, बाकी और ट्रेड ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है। बाकी अब दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं। जो FT का है वो 18 से 26 साल, 25 साल कुछ महीने के रखते हैं, तो ऑलमोस्ट 26 साल आप मान सकते हो। तो उस दायरे में अगर आप आते हैं तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। और बाकी सैलरी की बात करूं तो अप्रेंटिस की सैलरी वही 21,000 रहती है CTC। बाकी अगर अप्रॉक्स FT की बात करूं तो 41,700 के समथिंग है, वो हर साल में थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, तो वो एक अलग दायरा हो गया। तो ये तो थी बेसिक सी जानकारी। बाकी रही यहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इनकी एक वेबसाइट भी दे रखी है सुजुकी की तरफ से, तो वहाँ से भी जाके आप लिंक निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी ग्रुप के अंदर ज्वाइन है तो आपको वहाँ लिंक आते रहते हैं, ठीक है। कई सारे ऑफिशियल अकाउंट भी हैं, वहाँ पे लिंक आते रहते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कई सारे आपको फ्रॉड क्राइटेरिया से मिलते रहते हैं, लोग पैसे देके लगवाने की बात करते हैं। ऐसी बातों पर कभी बहकावे में ना आए, आप फ्री में अपना फॉर्म अप्लाई करके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो मैं अभी क्राइटेरिया बता रहा था वो तीनों प्लांट के लिए है, गुजरात वाले के लिए और गुड़गांव वाले के लिए, मानेसर के लिए। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मानेसर एरिया के काम करता हूँ, ठीक है। तो ये तो थी यहाँ की बेसिक सी जानकारी। बाकी ये हमारे भाई लोग हैं। और सुनिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं, जो इसने ये भाई साहब ने अभी बताया कि हाँ FT1 में ज्वाइनिंग होगा और प्रत्येक साल इंक्रीमेंट होते जाएगा, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत। हाँ, तो वो करीब 2,000 रुपये तक बढ़ जाता है। FT1 FT2 FT3 3 साल का ही है। 3 साल के बाद आपका एक सिटी एग्जाम होता है, वो एग्जाम में अगर एग्जाम पास कर जाते हो तो परमानेंट हो जाओगे, वरना फिर कंपनी से उसका बहुत माइनर चांस रहता है। इतने लंबे आप सपने ना देखें यहाँ पे आके, मतलब 3 साल के लिए, 3 साल के लिए आप आ सकते हैं। जैसे ये भाई इसने CT का एग्जाम निकाल दिया, ये देखो ये 2 सालों में परमानेंट होने वाला है। अरे नहीं, ये साली खाली ख्वाबी सपने, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, ये प्रोसेस है, अगर आप इन चीज़ों को तुम पार कर जाते हो तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को पार कर जाओगे और ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो बाकी आप व्यू का आनंद लीजिए। इधर देखिए, ये है हमारे हिल स्टेशंस,
देखो आपको एक शानदार व्यू दिखाता हूँ, क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है ऊपर के लिए। ये देखो अभी वहाँ भी चलेंगे, वहाँ से देखेंगे, बहुत सुंदर नज़ारा आ रहा है। साइड में ही है बनी हुई लेक, ये सामने देखो आप, वो माउंटेन। हाँ, लेक का नाम पता नहीं है फिलहाल, जो भी होगा, लेकिन ये अच्छा लगा यहाँ का व्यू। देखो शानदार, बत्तख यहाँ पे घूमने लग रही है, और ऊपर देखो पानी बहुत गंदा है, ये भी बताओ। बहुत सुंदर नज़ारा आ रहा है। अभी मैं जो व्यू दिखाने की बात करने लग रहा था आपको, मैं बता दूं, नीचे से वहां से हम चढ़ के आए हैं, इस वाले एरिया से काफी हाइट पे है, ठीक है। ऊपर आके फिर ऊपर से आपको ये सीन नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखो क्या सुंदर व्यू दिख रहा है, बिल्कुल हरे भरे पहाड़ हैं साइड से, वो देखो कॉर्नर पे, और वो रहा हमारा कासन टेम्पल उस साइड के लिए। ये जो लेक दिख रही है ना, बहुत सुंदर लगने लग रही है। अगर आपको यहाँ विजिट करना है तो 2 रास्ते दे रखे हैं, एक तो कासन टेम्पल से पीछे से रास्ता आता है, वहां से आप यहाँ के लिए आ सकते हो। दूसरा रास्ता दे रखा है, मतलब जो मारुति सुजुकी का गेट नंबर 4 है, रेलवे वाला ट्रैक जो, उसके पीछे से यहाँ के लिए रास्ता दे रखा है। दूसरी चीज, यहाँ से अभी शायद आपको ना दिख पाए, यहाँ अंदर मतलब वो देखो, एक बार जूम करके दिखाता हूँ, ट्रेन देख पा रहे होगे आप, यहीं से 4 व्हीलर वगैरह लोड होती हैं, जो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं दूसरी जगहों के लिए। ये है दोस्त हमारा, ये गाड़ी चलाने का इतना शौकीन है। ऊपर से जब से मैं रिकॉर्डिंग करने लग रहा था तब से ये भाई फोटो खिंचाने लग रहा है। ये भाई साहब की गाड़ी है। और क्या हाल भाई, बढ़िया। तो अगर आपको इस लेक पे आना है तो गेट नंबर 4 से भी रास्ता दे रखा है यहाँ के लिए। दूसरा, आप कासन टेम्पल जब भी घूमने के लिए आते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ रास्ता आता है, और कासन लेक करके इसका नाम दे रखा है, तो आप यहाँ विजिट करने आ सकते हैं। मानेसर लेक कासन, ये है तो कासन रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो इसमें अंदर मछलियाँ भी हैं, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये देखो कूदने लग रही है। जस्ट ये है माउंटेन, बहुत सुंदर नज़ारा है। आप अगर घूमने आ सकते हो, मुझे अच्छा लग रहा है। और वेदर भी अच्छा है, अभी फरवरी मंथ चल रहा है ना, तो वेदर अच्छा है। और ये ज़्यादा लोग तो नहीं आते अंदर, मुझे लग रहा है, ये बाउंड्री कर रखी है ना इधर से, तो शायद लोग नहीं आते हैं इसी वजह से। और हम भी नहीं आ रहे थे, अचानक से भाई साहब बोले फोटो वोटो खिंचाने के लिए, तो हम आ गए। लेकिन एरिया अच्छा बना रखा है यहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है। और अगर कभी भी आ रहे हो आप, थोड़ा सा समय निकाल के आओ, क्योंकि घूमने में थोड़ा सा समय लग सकता है। माउंटेन के ऊपर जाना है या फिर पास की नगरी को जो देखना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से बढ़िया से देखने के लिए मिलेंगी। ये है मेरा भाई। समाप्त करते हैं वीडियो। अगर आपको सही लगी हो तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। बाकी आप एक बार फिर से सिनेमैटिक व्यू देख सकते हो, चारों तरफ से आपको एक सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।